है कि नहीं हुई? This call is now being recorded. इम्प्रूवमेंट कैसे होएगी? पिछली Yes, बार से ma'am. मुश्किल था टेस्ट इस बार। मैथ्स का तो मुश्किल था, बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे नहीं पता। मैम मुश्किल था थोड़ा। पता नहीं यस मैम। मैम, उसमें मेरे भी 7 ही सही हुए थे मैथ वाले में, बाकी मैम छोटी छोटी सिली मिस्टेक हुई थी। कोई नहीं, इसमें चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत बन सकते हैं, आप लोग अपनी तरफ से मैम उसकी बाकी प्रैक्टिस दोनों करते में हो। 10-10 सही। सबसे कम मैथ्स में थे। यस मैम। यस मैम, बाकी दोनों में 10-10 सही थे मेरे। मैं कह रहा ये क्या हो गया। नहीं, तुमने प्रैक्टिस की कितनी है? एक तो मैम पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें 2 को इंक्लूड कर दिया था मैंने आंसर में, और उसमें एक्सक्लूडेड दिखा रहा था। कोई नहीं, देखो इस चैप्टर की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके नंबर आएंगे। नींद चली गई क्या मेरी? क्या मैम? यस मैम, स्क्रीन से 11 से करते आ रहे चैप्टर, लेकिन फिर भी अभी तक नंबर नहीं आ रहे। चैप्टर मुश्किल है बेटा थोड़ा। इसके बाद जो, अच्छा इसके बाद तो आईटीएफ पढ़ोगे एक बार, उसके बाद जो है ना वो 2 आसान आएंगे फिर, मैट्रिसेस और यस डिटरमिनेंट्स। मैम, मैट्रिक्स और फिर मैम। हाँ तो गैप मिल जाएगा एक बीच में। इसके अगले वाला भी पूरा दिमाग लगाने वाला चैप्टर है। इनवर्स। देखो 2 टॉपिक कवर करने, एक तो कंपोजिशन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। पहले कंपोजिशन पढ़ेंगे, उसके बाद इनवर्स पढ़ेंगे। कंपोजिशन तुमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है क्या? नो मैम। देखो क्या होता है, अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक फंक्शन ले रहे थे, मतलब एक मशीन ले रहे थे, उसके अंदर कुछ डाल रहे थे और आउटपुट निकला था, एक ही ले रहे थे। लेकिन क्या एक ही ले सकते हैं और मशीन नहीं ले सकते क्या हम लोग? भाई कोई 2 ले ले मशीन, फिर क्या है, उसको तुम ये बोलोगे कि नहीं हम तो एक ले सकते हैं। मान लो एक मैंने ली थी पहले, ठीक है, अभी तक हम ये कर रहे थे, हम इसमें डाल रहे थे कुछ और हमें कुछ मिल रहा था आउट। अब मैं क्या कर रही हूँ, एक और ले रही हूँ जिसके अंदर ये वाला आउटपुट क्या करूंगी, डाल दूंगी, तो एक और नया आउटपुट निकलेगा। यस मैम। मशीन 2 हो गई, ठीक है। तो बेसिकली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है? फंक्शन के अंदर फंक्शन जहां पर दिखेगा ना, फंक्शन पहले दूसरे का रेंज आ जाएगा, फिर उसी को दूसरे का डोमेन बना देंगे। फंक्शन के अंदर फंक्शन देख रहे हो ना, यहाँ पर तुमने कुछ पुट किया, मान लो ये फंक्शन था कोई, जिसमें तुमने एक्स पुट किया तो आउटपुट क्या आ गया, जी एक्स। वो जी एक्स तुमने दूसरे फंक्शन में डाल दिया, आउटपुट क्या आ गया, एफ एक्स। तो बेसिकली ये जो एफ ऑफ जी एक्स, सॉरी एफ एक्स नहीं, आपने जी एक्स डाला है ना मशीन के अंदर, तो ये क्या है जो लिखा हुआ है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है भाई, एक फंक्शन एफ है, उसके अंदर दूसरा फंक्शन है जी एक्स। समझ रहे हो कंपोजिशन का मतलब, फंक्शन के अंदर फंक्शन। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। यस सर। तो मैं यस कह मैम। सकती हूँ आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम्स इनपुट फॉर अनदर फंक्शन। मैम अगर 2 से ज्यादा हुए तो? 2 से ज्यादा भी हो सकता है बेटा, फिर आगे Yes, और कर लो। ये आएगा, इसके अंदर तुम एक और डालोगे, आगे और डालोगे, चलता रहेगा, जरूरी नहीं है 2। बट कंपोजिशन का मतलब ये है फंक्शन के अंदर फंक्शन, वो हो कितने भी सकते हैं, ठीक है। मैम फिर ये एकदम जैसे कि एफ एक्स में हमने डाला, फिर जी ऑफ एक्स आ गया, फिर हाँ तो वो यहाँ से आउटपुट आएगा कुछ, ठीक है। वो तुम डालोगे, मान लो कोई और फंक्शन ले लिया, एच ले लिया तुमने, उसमें डालोगे, तो ठीक है। एफ जी एक्स एंड फिर एफ, वो तीनों आएगा हाँ, मिलके। आउटपुट ऑफ वन फंक्शन इज इनपुट फॉर, ठीक है। इतना बेसिक क्लियर हुआ, कंपोजिशन का मतलब क्लियर होना चाहिए अभी तो तुम्हें। अभी किसने ज्वाइन किया क्लास? देखो सपोज मैंने जी एक्स क्या ले लिया, एक फंक्शन ले लिया एक्स प्लस 1, एफ एक्स क्या ले लिया 2x+3। मैं कह रही हूं कि तुम पहले g2 निकालो, 3। 3। फिर मैं कह रही हूं f3 निकालो,
नहीं, मैंने क्या किया देख पा रहे हो, मैंने पहले जी में क्या डाला 2, जी में क्या डाला 2, और उसके बाद एफ में मैं क्या डाल रही हूँ ये पूरा जी ऑफ 2। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये जो 9 आंसर आया बेसिकली इसी का आया। पहले जी में तुमने 2 डाल दिया, जो भी आउटपुट आया G2 वो तुमने किस में डाल दिया, F में डाल दिया, तुम्हारा आंसर क्या आ गया 9। ठीक है, तो इसको लिखोगे कैसे, ये जो है मान लो कोई भी x है 2 के लिए नहीं, इसको लिखते हो ऐसे fog of x। ठीक है, f of gx को कैसे लिखोगे, fog of x। तो g of f को कैसे लिखोगे, g of fx। मतलब क्या करा है इसमें तुमने, fx को डाल दिया g के अंदर, पहले x तुमने f के अंदर डाला, फिर fx जो भी आउटपुट आया fx उसको किस में डाल दिया g के अंदर। यहाँ तुमने क्या किया था, पहले x को g में डाला था, gx को f में डाल दिया। इसी तरीके से FOF भी होता है, उसमें क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है उसको फंक्शन के अंदर ही डाल दोगे, समझे। और g of g भी लिख सकते हो फिर ऐसे ही, जी के अंदर जी भी डाल दिया। क्लियर है ये रिप्रेजेंटेशन। तो चलो क्वेश्चन करो, मतलब एक क्वेश्चन से समझ लो इसको। fx आपको दे रखा है sin x और gx आपको दे रखा है √x, आपको ये निकालना है। चलो बताओ। मैम समझ नहीं आया पिछले वाला, आप जल्दी से चले गए। तो बेटा जब पूछ रही थी तब बोलना था ना मैम समझ नहीं आ रहा, पूछ के आगे बढ़ी, ऐसा तो नहीं है कि सीधा बढ़ गई आगे। मैम नींद में था वो। राज बेटा मैंने क्या बताया कि आप अभी तक एक फंक्शन लेके चल रहे थे, ठीक है, फंक्शन में इनपुट दे रहे थे, आपको आउटपुट मिल रहा था। अब हम क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा फंक्शन ले लिए हमने, ठीक है, हमने पहले फंक्शन में कुछ डाला, हमें कुछ आउटपुट मिला, वो आउटपुट हमने किसी और फंक्शन में डाल दिया, फिर हमें कुछ आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट मैं किसी और फंक्शन में डाल दूंगी, फिर कोई आउटपुट मिलेगा, तो चलता रहेगा ये। तो बेसिकली कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे मैंने ये रिप्रेजेंट करके दिखाया है। इसका मतलब क्या है, पहले मैंने जो x था वो किस में डाला, g में डाला, ठीक है, x था उसको g में डाला, तो मुझे g of x मिला, ये उसका आउटपुट हो गया। अब ये मैंने क्या किया, पकड़ के f में डाल दिया, तो इसको लिखोगे कैसे, f of gx। अब इसको लिखने का तरीका बताया मैंने कि f of gx को आप बेसिकली लिखते कैसे हो, f of gx को आप ऐसे लिखते हो fog of x। अगर ये लिखा कहीं मिल जाए तो तुम्हें क्या देखना है, पहले x को g में डालो, फिर इसने gx को f में डाल रखा है, ये कहीं लिखा मिल जाए तो तो इसका मतलब क्या है कि fx को तुमने किस में डाला हुआ है, g में डाला, मतलब पहले x को f में डालो, फिर जो भी आउटपुट आएगा उसको g में डालो। इसी तरीके से अगर FOF मिल जाए मतलब फंक्शन के अंदर वही फंक्शन दोबारा डाल दो, ठीक है। मतलब जैसे सपोज यहीं पे मैं बात करती तुमसे g of g, मतलब मैं ये निकालने को बोलती तुम्हें और फंक्शन ये दे रखा है, तो कहना क्या चाह रही हूँ, g के अंदर gx ही डाल दो, तो g पूरा यही है फंक्शन और इसके अंदर gx ही डाल दो। gx क्या है, x + 1, तो मतलब x की जगह तुम क्या डालोगे, x + 1 और +1 एज इट इज, तो x + 2 आ जाएगा g of gx। इसका निकाल के देखोगे f of fx, फंक्शन के अंदर तुम्हें फंक्शन ही डालना है, तो बेसिकली जहां पर x है वहां पर ये फंक्शन ही दोबारा डाल देना है, तो क्या हो जाएगा 2 में 2x + 3 6 और 9, ठीक है, समझ आया। तो क्वेश्चन क्या था, ये था मैंने तुमसे इसमें फोग और वो पूछा था ना। यस मैम। ये था क्वेश्चन। तो 3 और 9। देखो एक में मैम sin√x आया है, कौन से वाले में आया है sin√x, मैम fog of x। देखो इसका मतलब क्या है, f of gx, मतलब फंक्शन के f के अंदर तुम्हें gx डालना है, gx क्या है, √x, मतलब यहाँ जहां पर x है उसकी जगह क्या चेंज कर दो, √x, तो ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर आपने क्या किया, इसको क्या लिख सकते हो, g of fx, इस बार क्या कर रहे हो, g के अंदर fx डाल रहे हो, g है तुम्हारा ये,
ठीक है, x के अंदर क्या डाल रहे हो, fx क्या है, sin x, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ Sin X. समझ आया, राज अभी क्लियर है क्या? यस मैम, क्लियर हो रहा है। देखो अभी नेक्स्ट ट्राई करो, इसमें भी तुम्हें सारे निकालने हैं जितने भी मैंने चार बताए ना, एफ ऑफ एफ, जी ऑफ एफ, जी और जी एफ ऑफ एफ, कौन सा रह गया, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ एफ, जी ऑफ जी, और ये सारे निकाल के बताना। एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 6, जी एक्स आपको दे रखा है 2x प्लस 1। चलो बताओ, चैट बॉक्स में लिखना मुझे आंसर। बेटा ये जो बच्चे मेरी क्लास में रेगुलर नहीं रहते, तुम लोग पढ़ कहाँ से रहे हो? शिवम, टकवाल, विकास, सन्नी, तुम लोग कहाँ से पढ़ रहे हो? तुम लोगों ने ये कंप्लीट कर रखा है जहां तक मैंने पढ़ा रखा है? या तो तुम मुझे यही जवाब दे दो, अदरवाइज तुम्हारे घर पे कॉल आएगा आज। तो फिर आप लोग कर क्यों नहीं रहे हो ये चीज? और अगर आप क्लासेस ले नहीं रहे हो तो आप लोग घर पे बैठ के कर लो, कुछ तो कर लो, या तो यहाँ कर लो या घर पे कर लो। मैं तो कह ही नहीं रही तुम क्लास में आओ, पर एटलीस्ट अप टू डेट तो रहो जो करा रखा है। विकास अभी तक कहाँ थे बेटा आप? अच्छा चलो विकास, आपसे अलग से बात करूंगी मैं। बाकी जो बच गए बच्चे उनसे वो बताओ एक बार। सनी तुम बेटा, तुम शुरू की 2 क्लास में आए थे, उसके बाद तुम क्लास में आए ही नहीं हो, आज आए हो तुम क्लास में सीधा। तो विकास अभी आपको किसने प्रोवाइड किया है ये लिंक ग्रुप का? सनी 2 हफ्तों से नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है विकास बेटा, कोई नहीं। मैंने चारों भेज दिए, पर ऐसे भेज दिए, मतलब हाँ चैट भी मेरे को दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। बाकी और किसी का आंसर नहीं आया क्या? आंसर तो आगे लिखो कैसे, ये नहीं देख समझ आ रहा। किस चीज से रिलेटेड है बेटा डाउट्स विकास? आपको मैं नंबर प्रोवाइड कर दूंगी मेरा, ठीक है? अब ग्रुप में हो तो मैं कॉमन ग्रुप में भी ऐड कर दूंगी आपको। कोई भी डाउट हो आप वहां पूछ लेना, या मैं अलग से कॉल कर लूंगी आपके पास। देखो पहला क्या है कि आपको ये निकालना है, फंक्शन इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, मतलब एफ के अंदर जी एक्स डालना है। जी एक्स है ये, तो ये तुम्हें एक्स की जगह डालना है। ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6। क्या यही निकला है सबका फॉर्म? यस मैम। मैम मैंने उसको देखा है, तो तुमने निकाल मैं कैसे दिया? तीसरे ये फॉफ और फॉग ये सब कर रहा था। मैम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, आगे भी सॉल्व करेंगे। इसको कर, हाँ Yes, करोगे, ma'am. आगे सॉल्व कर लेना, आगे तुम्हें आ आगे दिखा सॉल्व जाएगा। करने के बाद 4x स्क्वायर प्लस के 4x हाँ प्लस इसको 7 माइनस आया। कर लो, ये माइनस था, मैंने गलती से प्लस लगा रखा है, कोई नहीं, वो तो समझने के लिए था। अच्छा एफ ऑफ एफ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स, मैंने तो प्लस रख के किया एक्स है। स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस क्यूब 3। प्लस मतलब 6। बेसिकली एफ के अंदर एफ ही डालना है, तो एफ ये है, एक्स की जगह क्या हम्म। डालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 ही डालना है। तो क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6, क्या यही निकाला था तुमने? यही आया मैम। यस मैम। ठीक है, मैम यही जी आगे ऑफ जी सॉल्व कर में सकते हैं मैम। हाँ, आगे कर सकते हो, कर लेना वो, बस आपको ये डालना आना चाहिए, बेसिकली क्वेश्चन का हाँ, मतलब ये है। 4x प्लस 3 पूरा सॉल्व कर दिया। हाँ, तो जी के अंदर जी एक्स डालना है, इसका मतलब ये है। तो जी एक्स आपका ये है और ये जी के अंदर ही डालना है, मतलब एक्स की जगह 2x माइनस 1 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 2x माइनस 1 और एक अलग से माइनस 1 है। ठीक है, क्या इसी तरीके से तीसरा चौथा निकालोगे, कौन सा रह गया? जी ऑफ एफ है, ये हो जाएगा 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1। ठीक है, मतलब क्लियर हो गया ना तुम्हें कि किस तरीके से निकालने हैं फोग ऑफ और ये सब? यस मैम। यस Yes, मैम। चलो आगे, अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज है वो नोट डाउन कर लो। जिन्होंने मेरे को जवाब नहीं दिया ना बेटा, आज कॉल करूंगी, कॉल उठा लेना। फिर तुम लोगों का ना मतलब, मान लो तुम यहाँ क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो तो कहीं से भी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी करो, तुम्हारे नंबर नहीं आते फिर उतने, बेसिकली तुम कर ही नहीं रहे हो। ठीक है ना, तुम कहीं और से करो ना तुम अवंती से करो, तुम बस कभी कभी आ जाते हो, क्लास ले जाते हो जाता है। फिर तुम्हारे एंड में जाके प्रॉब्लम ये हो जाएगी, ना तो तुम बोर्ड्स के रहोगे ना तुम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रहोगे। ठीक है, फिर तुम मार पीट के 1 महीना पढ़ के बोर्ड की तैयारी करोगे, तुम्हारे नंबर उसमें परसेंटेज इतनी आएगी नहीं, फिर तुम कहीं सीयूईटी के लिए भी मतलब कैपेबल नहीं होगे करने के लिए, क्योंकि तुम्हारा बोर्ड वाला भी इतना अच्छा नहीं है। तो बेसिकली मुझे समझ नहीं आ रहा तुम 12th के बाद करोगे क्या? किसी एक चीज पे तो होना चाहिए ना बच्चे का, अगर उसको कॉम्पिटेटिव नहीं करना तो वो बोर्ड्स पे होएगा, बोर्ड नहीं करना तो कॉम्पिटेटिव करेगा। अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो वो 12th के बाद क्या करेगा? तो हाल फिलहाल तो जो बच्चे आते नहीं है, क्लासेस नहीं लेते ना, वो कहीं से ही नहीं कर रहे हैं, उनका कुछ ही अच्छा नहीं है, ना बोर्ड्स का अच्छा ना वैसे अच्छा है। देखो प्रॉपर्टीज में क्या है, पहली प्रॉपर्टी लिखो, जनरली जो है आपका फॉग नॉट इक्वल टू क्या होता है, गो। मतलब समझ आ रहा है इसका? तुम एफ ऑफ जी एक्स निकालोगे और जी ऑफ एफ एक्स निकालोगे तो वो दोनों अलग अलग, हाँ जनरली है, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार, बट एक केस ऐसा आएगा जो भी आगे इनवर्स पढ़ाऊंगी ना उसके अंदर आएगा, जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, अदरवाइज ये क्या है, अनइक्वल होते हैं। ठीक है, yes, जब जी और एफ दोनों सेम होंगे तभी तो। नहीं वो आगे इनवर्स में पढ़ाऊंगी, जब एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ना, मान लो एफ इनवर्स आप निकालोगे जी आएगा, जी इनवर्स आप निकालोगे एफ आएगा, तो उस केस में ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। और इसका आंसर आता किसके इक्वल है, ये ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, इसका आंसर एक्स के इक्वल ही आ जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए वो मत देखो, अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एच इज इक्वल्स टू, ये तो तुम लोगों को प्रॉपर्टी पता होगी, एसोसिएटिव टाइप प्रॉपर्टी है। यस मैम। भाई पहले ये निकाल लो, उसका कर दो इसके साथ, और फिर ये निकालोगे उसका इसके साथ करोगे, सेम आंसर आएगा। जैसे एग्जांपल लेके देख लो, अगर मैंने जी एक्स ले रखा है 1/x, एफ एक्स मैंने ले रखा है 2x, और एच एक्स मैंने क्या ले रखा है, e की पावर 1/x। तो एक बार ट्राई करके देखो, पहले वाले में तुम पहले ये सॉल्व करना, इसका मतलब क्या है, जी ओ एच का मतलब क्या है, जी ऑफ एच एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, जी के अंदर तुमने एच एक्स डाल दिया, जी तुम्हारा ये था, एच एक्स है e की पावर 1/x, तो 1/e की पावर 1/x आ जाएगा। उसके बाद तुम्हें निकालना है ये, तो अब क्या करोगे, 1/e की पावर 1/x तुम एफ एक्स में डाल दो, तो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में e की पावर 1/x, यही आएगा। मैम कैसे समझ नहीं आया? ये इतना समझ आ गया? ये हम जी ऑफ एक्स को जी को एच एंड एक्स की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ जी लिखा होता मतलब क्या था उसका, एफ ऑफ जी एक्स, मतलब जो भी आउटपुट आ रहा है तुम अंदर वाले में डाल, जी में डाल रहे हो, उसको तुम किस में डाल रहे हो, एफ में। तो अब इसका मतलब क्या है, जो भी तुम्हारा यहां से आउटपुट आया उसको तुम किस में डाल रहे हो, एफ में। ठीक है, तो यहां से आउटपुट क्या आया है, ये आया है, इसको डालना है एफ में, एफ है ये, तो एक्स की जगह बेसिकली 1/e की पावर 1/x पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू में 1/e की पावर 1/x, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में e की पावर 1/x। ठीक है, तो इसी तरीके से ये वाला निकाल सकते हो क्या, पहले एफ ऑफ जी निकालो, एफ ऑफ जी क्या हो जाएगा, एफ के अंदर जी एक्स डालना है, एफ ये है, जी एक्स ये है, क्या हो जाएगा, 2/x। यस मैम। ठीक है, अब ये आउटपुट आपको किस में डालना है, एच में।
नहीं, ये आउटपुट नहीं, देखो इस बार आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो आउटपुट आना था वो आपको इसमें डालना था, ऐसा ही है, Yes, ma'am. ठीक है। तो Yes, h ma'am. वाला आउटपुट hx वाला जो है, जो भी है मतलब, वो डाल दो जो भी आपने निकाला है उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा? मैम दोनों 2 में e की पावर 1/x आ रहा है। सेम आ रहा है, अपॉन ए की पावर यस मैम। सेम आ रहा है ना, जिस प्रॉपर्टी मैंने दिखाने के लिए कि भाई हाँ ये अप्लाई हो जाती है, तो उसके लिए सॉल्व करवाया था, समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शंस। बाइजेक्शन समझते हो? नो मैम। कौन नहीं समझता ये बच्चा? नाम क्या बेटा आपका? किसने बोला है? मैम बाइजेक्शन मतलब दोनों का, 1 और 2 मतलब दोनों चीजें हो, मे भी शायद मेरे को बाइजेक्शन बेटा मैं करा चुकी हूँ और उसका टेस्ट भी हो चुका है। कल जो टेस्ट था उसमें क्लासिफिकेशन का टेस्ट था आपका, बेसिकली क्लासिफिकेशन में ही समझाया गया था कि सर मैम ऑन टू और मैनी वन, जो फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है उसको क्या बोलते हो? बाइजेक्शन। अगर खाली 1 होता है उसको बोलते हो इंजेक्टिव, और खाली ऑन टू होता है उसको बोलते हो आप सरजेक्टिव, और जो दोनों हो जाएंगे उसको क्या बोलते हो? बाइजेक्टिव। तो जो तुम ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कर रहे हो, जी के अंदर एफ डाला, तो जो अल्टीमेटली बन रहा है वो भी एक फंक्शन ही बन रहा है ना, यस फंक्शन मैम। ही बन रहा है। अभी जैसे तुमने पीछे सॉल्व किए थे, तुमने ये सॉल्व किया, एफ ऑफ जी निकाला, तो ये भी तो एक फंक्शन बना ना, तुमने सॉल्व करके निकाला, तो ये भी तो एक Yes. फंक्शन बना, ये भी एक फंक्शन बना। तो बेसिकली अगर आप बाइजेक्शंस का कंपोजिशन कर रहे हो तो आंसर भी क्या आएगा आपका, जो नया बनेगा फंक्शन वो भी कैसा होएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन होएगा, मतलब 1 1 ऑन 2 होएगा। क्लियर है? इतना सा मतलब था इसका। Yes, ma'am. चलो क्वेश्चन नोट करो अब। मैम बस इतना ही है। किस चीज में? नहीं, हाँ मतलब समझने का इतना ही है, बाकी अब इसमें क्वेश्चन ही है। मैम वो आओ, लाइन में वो ये मैम 2 के बाद क्या लिखा है, इंजेक्शन या बाइजेक्शन? बाइजेक्शन बेटा, ओके। ये फंक्शन ना मैं ना ये जो लिखवा रही हूँ अभी, ये अलग से लिखवा रही हूँ, इनको नोट कर लेना, ये पीपीटी में नहीं है। fx is equals to ax square minus under root 2 for some positive a. If is equals to -2, आपको a निकालना है। करोगे ट्राई पर, करो, आसान ही है, मुश्किल नहीं है। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या भाई? बाकी सबके साथ भी है क्या इशू? मैम क्लियर है आवाज। No, ma'am. Clear. बेटा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। देखो इसने ये दे रखा है, ये तुम्हें आता है सॉल्व करना? मैम एफ ऑफ एफ का FX। मतलब एफ की वैल्यू को उसी में एफ में डालनी है। हाँ देखो, एफ ऑफ एफ का मतलब होता है एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि तुम F2 डाल रहे हो एफ में, यहाँ x की जगह तुमने 2 ले रखा है, समझ रहे हो? एफ ऑफ F2, इसका मतलब ये है। अगर खाली x होता तो तुम क्या बोलते? फंक्शन के अंदर fx ही डाल दिया। अब फंक्शन के अंदर तुम क्या डाल रहे हो? f√2 डाल रहे हो, मतलब x की वैल्यू तुमने क्या ले रखी है? √2। तो इसको कैसे लिखोगे? ये जो है ये कैसे लिखा जाएगा? एफ ऑफ f√2। अब पहले क्या करो, फंक्शन के अंदर √2 डालो, फंक्शन के अंदर √2 डालो। फंक्शन किधर है? ये है, इसके अंदर √2 डालोगे तो क्या हो जाएगा? 2a माइनस √2, -√2। ठीक है। तो बेसिकली आपको फंक्शन के अंदर ये डालना है अब दोबारा। मैम अब उधर तो दोबारा डाल, हाँ हाँ बोलो। ये समझ में नहीं आया ये आपने जो अभी। बेटा मैंने तुम्हें ना ये लिखना सिखाया है अभी, तो ये जो लिखते हो इसके साथ में एक एक्स भी लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है? फंक्शन के अंदर तुमने एफ एक्स डाल दिया, ठीक है।
तो यहाँ पर अब क्वेश्चन में तुमसे ये पूछ लिया कि ये बताओ, तो बेसिकली क्या पूछ रखा है, x की जगह √2 डाल रखा है। मतलब इस बार तुम क्या कर रहे हो, फंक्शन के अंदर f √2 डाल रहे हो, f x की जगह। f √2 का मतलब क्या है, जो फंक्शन है उसके अंदर क्या डाल दो, √2 x की जगह। फंक्शन ये है, इसके अंदर x की जगह √2 डालोगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ना, √2 का 2a स्क्वायर माइनस √2, तो ये हो जाएगा 2a माइनस √2, वही लिखा है। इसको सॉल्व कर लिया, मेरा आउटपुट आ गया 2a माइनस √2। अब ये आउटपुट में किसमें डाल रही हूँ, जो एक और f है उसके अंदर, ये f है, f यही था, तो इसके अंदर दोबारा से 2a माइनस √2 डाल दो तो क्या आ जाएगा, देखो a इंटू में 2a माइनस √2 स्क्वायर माइनस, यही आ जाएगा। और ये आपको किसके इक्वल दे रखा है, सॉल्व करके ये पूरा पोर्शन माइनस √2 के इक्वल, यही दे रखा है क्वेश्चन में। यस मैम। ये गया, ठीक है। यहाँ से एक ही दो वैल्यूज आएंगी, देखो एक तो क्या आएगी और एक तुम्हारी क्या आएगी, √2/2। ये समझ आया ना, ये इक्वल्स टू 0 हो गया तुम्हारा ये वाला पोर्शन, a इंटू Yes, 2a माइनस √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, एक ही क्या आएगी, एक √2/2। इनमें से एक ही वैल्यू ले सकती हूँ मैं, बताओ कौन सी ले सकती हूँ। इसने बोला फॉर सम पॉजिटिव a, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने तुम्हें बताया 0 नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कैसे, तो ये रिजेक्ट कर देना, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, √2/2। ठीक है, क्लियर है, यस ठीक है। चलो नेक्स्ट करो ट्राई, देखो तुम्हारे डाउट्स इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे, जिस भी बच्चे के हैं डाउट्स, कोशिश करना तुम सॉल्व करो इसको, देखते मत रहना बस। ये तुम्हें दे रखे हैं दो फंक्शन, ठीक है, आपको डोमेन निकालनी है। पहली है ये, सेकंड है अच्छा, तो देखो क्वेश्चन तो वैसे डोमेन का है, लेकिन पहले तुम्हें ये निकालने पड़ेंगे, निकालने के बाद कोई फंक्शन बनेगा, उसकी तुम्हें डोमेन निकालनी है। आता तुम्हें सब कुछ है, करके दिखाओ एक बार, पहले एक बार मेरे को सिर्फ फर्स्ट का आंसर दे दो, पहले इसको निकालो। ये कैसे निकालोगे, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, f के अंदर आपने gx डाल दिया, f के अंदर gx डाल दिया, f था ये, ठीक है, x की जगह gx पुट कर दिया, gx है ये, तो क्या ऐसे लिख दूं, √ऑफ होल नंबर्स फर्स्ट का 2 माइनस x। बताओ ये समझ आई, मैम Yes. एक्स भी तो है। बेटा x की जगह ही तो, आप जब मैं ऐसे लिखने को बोलती हूँ f(2), तो आप क्या करते हो, हम सीधा वैसे ही लिख देते हैं। 2 x की जगह 2 लिख देते हो ना, ऐसे लिखते हो ना, इसका आंसर ये आता है ना, की वैल्यू f2 का आंसर यही आता है, fx आपको √x दे रखा है, तो f2 का आंसर क्या है, जहां x है वहां 2 पुट कर दो, ऐसा ही आता है, अभी तक ऐसे ही पढ़ के आए हो। तो अब क्या दिक्कत आ गई, यहाँ 2 की जगह मैंने ये लिख दिया, gx लिखो, इस 2 की जगह मैंने ये लिखा हुआ है gx, तो x की जगह gx डाल दो। अब gx की वैल्यू क्या है, ये है √2 माइनस x, तो x की जगह मैंने ये डाल दिया √2 माइनस x, तो एक रूट तो ऑलरेडी था, ये तुमने लिख दिया उसके अंदर, तो ये ऐसे नहीं आ जाएगा, डबल रूट आ जाएंगे। इसकी डोमेन x में 2 से बड़ी जितनी भी वैल्यू है और 2 इंक्लूड, 2 से बड़ी या 2 से छोटी बेटा, 2 से छोटी, सॉरी मैम, 2 से छोटी मैम, भाई आंसर रूट तो वाला गलत है, तुम दोनों के सॉल्व करोगे तो 2 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर इसके साथ माइनस का साइन है, तो तुम माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -2 + x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ये इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। बताओ क्लियर है, मैम, आंसर ये आ रहा है, मैं बोल कुछ और रहा हूँ। सबको क्लियर है ये, हम डोमेन कैसे निकाले √2 - x का? देखो ये सवाल किसने पूछा, पहले ये बताओ, गुस्सा आया हुआ आज मुझे, सुनोगे मेरे से, किसने बोला है, ऋतिक बेटा, ये पिछले एक हफ्ते से यही करा रही हूँ कि डोमेन कैसे निकालनी है, आपने लेक्चर्स नहीं लिए हैं पीछे वाले, मैम लिए थे। या फिर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, एक ही प्रॉब्लम हो सकती है उसके बाद। तो मैंने क्या बोला है आपको, डोमेन में मैंने क्या बोला था, जब भी रूट में अंदर कुछ आए, तो जो भी रूट में आप डाल रहे हो वो आपका कैसा होना चाहिए, आप रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते, ठीक है, तो क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स के साथ हम अभी डील ही नहीं कर रहे हैं, रियल सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं,
तो मतलब क्या हुआ कि रूट के अंदर जो भी है, जो भी पड़ा है, ये रूट के अंदर पड़ा है, तो ये आपका क्या होना चाहिए, या तो 0 के इक्वल ले सकती हूँ मैं, या उससे बड़ा लेना पड़ेगा। तो 2 - x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ले लिया। यहां से अब देखो x का कोफिशिएंट, चलो ये छोड़ो, यहाँ से -x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, 2 को उधर ले गई। अब मैंने तुम्हें बताया जब भी तुम इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पर जब मैं मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो x इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है, यस मैम आ गया सर। अच्छा देखो रूट के अंदर ये रूट भी पड़ा है 2 - x, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आंसर सेम ही आएगा, फर्क नहीं आएगा कोई, इसलिए मैंने ये वाला सॉल्व करके नहीं दिखाया। जितनी कंडीशंस बन रही है सारी लगा के देख लो, सेम ही आएगा आंसर, स्क्वायर कर देना दोनों तरफ। ठीक है, नेक्स्ट करो सेकंड वाला, किया है क्या ट्राई तुमने? √2 माइनस √2 2 - x। सेकंड क्या पूछा हुआ है उसने, g ऑफ fx, मतलब g के अंदर आपने fx डाल दिया। अब देखो g कहाँ है, g ये है, gx ये है, x की जगह आपने क्या डालना है, f ऑफ x, तो f ऑफ x है √x, तो ये क्या हो जाएगा, √2 - 2 - √x, -√x। यही आया सबका। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर डोमेन निकालनी है आपको, तो देखो यहाँ पर क्या करोगे भाई, एक तो इस वाले रूट में लग जाएगा क्या, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लेस देन 2 आ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या, 2 - √x भी तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएगा। तो -√x की वैल्यू क्या हो गई आपकी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, √x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू 2, मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू 4। तो आंसर क्या आ गया, 0 to 4। बताओ समझ आया? यस मैम। चलो आगे, सबको आया क्या समझ, विकास कुछ Yes, गुजरा ma'am. दिमाग में? यस मैम। यस मैम, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ठीक है, बैकलॉग्स अपने पूरे कर लेना अगर तुम्हारा रह रखा है तो। थर्ड आपका क्या है, अब इसमें क्या कर रहे हो तुम, फंक्शन के अंदर fx ही डाल रहे हो। ठीक है, फंक्शन क्या था, f क्या था, √x, √x के अंदर x की जगह √x ही डाल रहे हो, तो क्या हो जाएगा, √x। समझ आया भाई? आपको जीरो से fx बड़ी सारी fx वैल्यू। हाँ fx ये दे रखा था, आप क्या कर रहे हो, f के अंदर fx ही डाल रहे हो। अगर मैं तुमसे बोलती f2 निकालो तो तुम क्या करते, इस x की जगह 2 पुट कर देते। अब मैं क्या कह रही हूँ, x की जगह fx डाल रही हूँ, मतलब fx पूरा ही डाल रही हूँ, √x, तो x की जगह √x ही डाल दिया मैंने, तो डबल रूट आ जाएंगे यहाँ पे। इसका आंसर तो सीधा सा है, डोमेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। एक फोर्थ और रह गया आपका, क्या रहेगा फोर्थ, इसका मतलब क्या है, g के अंदर gx डाल दो। g क्या था आपका, √2 - x, g आपका ये है। ठीक है, यहाँ पर x की जगह gx ही डाल दो, gx क्या है, √2 - x, तो ये देखो ऐसे आ जाएगा। 2 - √2 - x। यस समझ मैम। आया? तो Yes, इसकी ma'am. डोमेन निकाल लोगे अब भाई, एक तो इसके अंदर लगा देना 2 - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो दूसरा क्या लगाओगे, 2 - √2 - x भी क्या होना चाहिए आपका, ये भी रूट के अंदर है पूरा, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। कर लोगे? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका क्या है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। मान लो कोई फंक्शन है जो a to b डिफाइंड है, ये a सेट है, ये b सेट है। फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड, ऐसे लिखते हो डिफाइंड को भाई, a से b, मतलब पहली वैल्यूज आप a से उठाओगे इनपुट वैल्यूज, और आपकी आउटपुट वैल्यूज कहां से होनी चाहिए, b से। कोडोमेन क्या है इसमें, बी। b सेट। एक बात बताना, ये जो फंक्शन मैंने ड्रॉ किया है ये कैसा फंक्शन है, 1 1। 1 1 on मैम 2। कल आया भी था 1 1 on 2, मतलब बाइजेक्टिव है, यस मैम। बोल सकती हूँ बाइजेक्टिव है। ऐसा। तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन क्या हो जाएगा, इसी फंक्शन का मुझे इनवर्स निकालना, तो क्या हो जाएगा, वो कहां से कहां तक डिफाइन हो जाएगा, ये a से b डिफाइन था, तो f इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, b to a, मतलब उल्टा कर दो। ठीक है, इसका मतलब ये सारी एरोज भी उल्टी हो जाएंगी, देखना ध्यान से भाई, b आगे लिख दिया आपने, a आपने पीछे लिख दिया, 1 2 3 a b c, 1 to a 2 to b और 3 to c,
समझ आया क्या किया है? कुछ नहीं किया, उल्टा कर दिया। फंक्शन डिफाइंड था a टू b, तो इनवर्स ऑफ फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड होएगा? b टू a। जो भी एरोस थी आपकी क्या होगी? रिवर्स होगी। वैसे अगर जनरली आप इनवर्स का मतलब पूछना चाहो तो भाई मैंने क्या किया था फंक्शन में, a उठा के मैंने a उठाया था, मुझे आंसर क्या मिला था? 1। यही था इसके अंदर, a उठाया था, आंसर मिला था 1। इनवर्स का मतलब क्या है? इसका इनवर्स निकालो, इसका मतलब क्या है? मैं 1 उठा के वापस कहाँ आ जाऊंगी? a पे। b उठा के मैं 2 पे आई थी, इनवर्स करूंगी तो 2 उठा के मैं b पे चली जाऊंगी। c उठा के मैं 3 पे आई थी, 3 उठा के मैं c पे चली जाऊंगी इनवर्स करने पे। तो एक चीज देख रहे हो, जो इस फंक्शन की डोमेन थी वो क्या बन गई इसकी? रेंज 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 ऑफ कोडोमेन। हाँ, जो ये तो आपने इसकी बताया हुआ था ना। इनवर्स बता रखा है मैंने। रिलेशन में मैम बताया ने था। रिलेशन बताया था। अच्छा हाँ हाँ, वैसा सही है थोड़ा कॉन्सेप्ट। जो इसकी डोमेन थी वो इसकी बन गई रेंज। देखो ये इसकी डोमेन थी एबीसी, वो इसकी क्या बन गई? रेंज। और जो इसकी रेंज थी वो इसकी क्या बन गई? डोमेन। तो डोमेन। इतनी चीज क्लियर है? अच्छा ये जो है ना, ये 1/f नहीं है, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी। तो इसको ऐसे मत लिख देना कि f इनवर्स मतलब 1/f, ठीक है। इनवर्स की रिप्रेजेंटेशन है, f के ऊपर -1 का साइन लगा दो, ठीक है। अब देखो एक और चीज है इसमें, एक सेकेंड। अब मैंने आपको बोला था, जो हमने पिछली स्लाइड पे पहला केस लिया था फंक्शन का, वो मैंने कैसा केस लिया था? बाइजेक्टिव फंक्शन लिया था, मतलब 1 1 ऑन 2 लिया था। क्या Yes, ma'am. मैं जो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है उसका इनवर्स निकाल सकती हूँ? नो मैम, No, इसमें ma'am. क्यों नहीं निकाल No, सकती? ma'am. देखो मान लो मैंने ये वाला फंक्शन ले लिया, इसमें ये वाला एलिमेंट खाली पड़ा है, इसका मतलब ये इनटू फंक्शन है, ऑन टू तो है नहीं, राइट? तो फिर बाइजेक्टिव ये नहीं है। फंक्शन ही नहीं होगा ना, एक हाँ एलिमेंट बच जाएगा ना। हाँ, तो तुम f डिफाइन करे थे a टू b, अब मेरे को f इनवर्स डिफाइन करना होता है b टू a। इसका मैं इनवर्स निकालूंगी तो मुझे b टू a डिफाइन करना होता है। तो मतलब मैं क्या करूंगी, ये 3 डॉट्स और एक ये डॉट और ये 3, ये ऐसे आ जाएगा, उल्टा कर दोगे इसको, राइट? तो जब तुम इनवर्स डिफाइन कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि एक एलिमेंट बच गया है यहाँ पे। Yes, ma'am. f इनवर्स भी क्या है तो फंक्शन ही। तो फंक्शन होने की तो कंडीशन क्या थी कि सारे एलिमेंट्स की इमेज होनी चाहिए, कोई ऐसा एलिमेंट खाली मुझे सेट में नहीं मिलना चाहिए इसकी इमेज ना हो। पर यहाँ तो क्या हो गया, एक एलिमेंट आपका बिना इमेज का हो गया, इसका मतलब ये फंक्शन ही नहीं है, राइट? Yes, ma'am. क्लियर है? यस मैम। Ma'am. सपोज आपको मैंने जैसे आपने क्या बोला है, 1 1 और ऑन टू दोनों होने चाहिए, राइट? ऑन टू का तो मैंने देख लिया, अगर ऑन टू नहीं है तो दिक्कत कहाँ दे रहा है। मान लो ये आपका मैन्युअल होता, ठीक है, तो मैन्युअल के केस में अब तुम उल्टा चलोगे तो एक एलिमेंट की 2 इमेज हो गई। तो मैम नहीं हो पाएगा, फिर 1 1 हाँ, नहीं होगा। फंक्शन ही और नहीं ये है। वाला वैसे ही खाली हो जाएगा, इसकी तुमने एरो ऊपर वाले पे कर दी तो ये भी खाली हो गया, और एक एलिमेंट की 2, तो बेसिकली यहाँ तो दोनों ही फंक्शन की कंडीशन खराब होगी। कौन सी? एक तो क्या था, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, दूसरी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो समझ आया, सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही आप क्या निकाल सकते हो? इनवर्स। इनवर्स निकाल सकते हो। क्लियर है? Yes, ma'am. Spam. देखो ये वो वाला केस भी एक्सप्लेन कर रखा है, ये आपने मैन्युअल ले लिया, ठीक है। ये ऑन टू तो है, ऑन टू में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों एलिमेंट्स की एक प्री इमेज है। रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन है ना यहाँ पे भाई, ये पूरा सेट कोडोमेन होता है, ए टू बी पूरा सेट Yes, कोडोमेन ma'am. होता है, और तुम्हारी रेंज में भी दोनों वैल्यूज आ रही है, तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो ये कौन सा केस होता है? ऑन टू का केस होता है। ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है, ये मैन्युअल है। तो जब तुम इसका इनवर्स निकालोगे तो क्या एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। No, तो फिर तुम ma'am. उल्टा चलोगे, तो तुम उल्टा बेसिकली ऐसे चलोगे, ये 3, तो यहाँ पर क्या हो गया, तुम्हारी एक एलिमेंट की 2 इमेजेस होंगी, राइट? तो ये आपका फंक्शन ही नहीं है। क्लियर है? Yes, Yes. ma'am, चलो। clear है। अच्छा देखो तरीका क्या होता है, अब मान लो ये तो सिंपल है, हमें सेट्स की फॉर्म में लिखा मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं इनवर्स, ऐसे ऐसे होगा। पर तुम्हें कोई ऐसे फंक्शन दे दे इन टर्म्स ऑफ एक्स और तुम्हें बोले कि तुम क्या करो, इसका इनवर्स निकालो, तो तुम्हें क्या करना है? 2 स्टेप है। पहला स्टेप तो क्या है, कोई भी फंक्शन हो तुम ऐसे ही लिखते हो ना, y इक्वल्स टू मान लो x अपॉन में 1 प्लस x, कोई भी हो ऐसे ही लिखते हो इस फॉर्मेट में। तो तुम क्या करना, पहला स्टेप, x और y को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। मतलब जहां x है उसकी जगह क्या कर दो, y, भाई X जहां y equal है to उसकी जगह y लिख दो। हाँ, तो x इज upon इक्वल्स 1 टू y plus अपॉन y. 1 प्लस y। अब तुम्हें क्या करना है, जैसे तुम रेंज निकाल यहाँ पर क्या करो, y को अकेला छोड़ दो, या फिर इसको अगर वैसे लिखना चाहो तो
पर तुम ऐसे मत ध्यान रखना जिससे तुम्हें समझ नहीं आएगा। y एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, मतलब घुमा फिरा के कुछ भी दे रखा हो, तुम्हें अब क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है। वो जो y की वैल्यू आएगी वही तुम्हारा क्या होएगा, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। दो स्टेप हैं, पहले x और y को इंटरचेंज करो, जहां x है वहां y, जहां y है वहां x। दूसरा, y को अकेला छोड़ दो, y की वैल्यू निकालो जो भी तुमने अपना क्वेश्चन बना लिया है वहां से, राइट। तो देखो सॉल्व करो, उससे समझ आ जाएगा। मान लो तुम्हें ये दे रखा है y इज इक्वल टू 5x माइनस 4। अब आपको इसका इनवर्स निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहला स्टेप क्या था, x की जगह y की जगह x, तो x इज इक्वल टू 5y माइनस 4, यही आ जाएगा। अब क्या करो, y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है विकास बेटा, रिकॉर्डिंग देख लेना। तो y की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, x प्लस 4 अपॉन में 5 इज इक्वल टू y, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका इनवर्स वाला फंक्शन है। क्लियर है, समझ आया, ठीक है। इसकी बताओ, y इज इक्वल टू e की पावर x, इनवर्स बताना है आपको। अच्छा देखो ये fx दे रखा है, इसका इनवर्स ऐसे ही लिखूंगी ना, ये तो सबको समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसका इनवर्स करना है, तो पहला क्या करते हो आप, x की जगह y की जगह x, तो x इज इक्वल टू e की पावर y। अब इसको तो log लिए बिना तुम सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं तो e ऊपर छत पे टंगा रहेगा ना, सॉरी e बोल रही हूँ, y log ले लो दोनों तरफ, log बेस टू e ले लो, ठीक है। अच्छा log बेस e क्यों, आप ln लिख सकते हो ना, यस मैम। ln ऑफ x इज इक्वल टू y। अच्छा ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या है, e ऊपर भी e, बेस इसका मतलब क्या है 1। भाई यहाँ ln ऑफ e का मतलब क्या है, बेस में e है, ऊपर भी e है, तो इसका आंसर क्या होता है, log e अपॉन log e 1, ठीक है। तो ln x इज इक्वल टू y आ जाएगा, राइट। तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई, तो f इनवर्स ऑफ x क्या आ गया यहाँ पे, ln, ठीक है। इनवर्स निकालना आया, कुछ नहीं करना, दो ही स्टेप है, x को y में चेंज करो, y को x में चेंज करो, उसके बाद y की वैल्यू निकालनी है, कैसे भी जुगाड़ लगा लो, बस y की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। अब सपोज आपको ये दे रखा है R2R पॉजिटिव, fx इज इक्वल्स टू 10 की पावर x प्लस 1, इसका निकालो एक बार इनवर्स। R goes to R positive. हाँ पहले तो मेरे को ये बता दो, जो तुम इनवर्स फंक्शन निकालोगे उसकी डोमेन क्या होगी, मैम r प्लस, हाँ बेसिकली जो फंक्शन था उसकी जो रेंज होती है वो f इनवर्स की डोमेन हो जाती है, तो बेसिकली f इनवर्स के लिए ये क्या हो जाएगा, डोमेन फॉर f इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा, रेंज फॉर f इनवर्स। क्या करोगे यहाँ पे, देखो ये आपको दे रखे y इज इक्वल्स टू 10 की पावर x प्लस 1, चेंज कर दो, x इज इक्वल्स टू 10 की पावर y प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करो, log बेस 10 ले लो, क्योंकि मुझे ये नीचे log चाहिए, x माइनस 1 है। हाँ तो log बेस 10 आप लोगे तो ऐसे आएगा, y प्लस 1 log 10 और ऊपर भी 10 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो y प्लस 1 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई log 10 माइनस 1, ये आपका क्या हो जाएगा, f इनवर्स हो जाएगा। समझ आया, यस मैम। ठीक है। ये निकालो, fx आपको दे रखा है 2 की पावर x अपॉन में 1 प्लस 2 की पावर x, आंसर बताओ चलो इसका मेरे को। क्या करोगे पहला स्टेप, भाई ये ऐसे लिखा हुआ है मैम इंटरचेंज। 1 प्लस 2 की पावर x,
तो x इज इक्वल्स टू 2 की पावर y अपॉन में 1 प्लस 2 की पावर y, यही हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, अब इसमें कुछ समझ तो आ नहीं रहा, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। x प्लस x इंटू 2 की पावर y इज इक्वल्स टू 2 की पावर y। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर y माइनस एक्स डॉट 2 की पावर y। 2 की पावर y कॉमन आ रहा है, 1 Yes, माइनस एक्स, तो 2 की पावर y की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन में 1 माइनस एक्स। अब आसान हो गया, अब तो लॉग ले लो, लॉग बेस 2 लो। अच्छा, तुम्हें समझ आ रहा है ना मैं लॉग बेस 2 ही क्यों ले रही हूँ? यस मैम मैम। वो 1 हाँ, ताकि वो 1 बन जाए, नहीं तो वो पड़ा रहेगा वहां पे, कोई फायदा नहीं, y अकेला नहीं होएगा आपका। मैम log बेस 2x आ रहा है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, log x, बेटा ये पूरा 1 माइनस एक्स का आ गया आपका, ये पूरा था ना, खाली x कैसे बच गया? -x आया मेरे में। मैम 2y अपॉन में 1 प्लस 2y है, 2 की पावर y, इसमें 2y से 2y कैंसिल कर देंगे तो खाली 2y अपॉन में 1 बच जाएगा ना, वहां से y की वैल्यू मिल जाएगी। आप ऐसे कह रहे हो क्या? यस मैम। बेटा ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते आप, x अपॉन में 1 प्लस एक्स लिखा हो, इसको कैंसिल नहीं कर सकते आप ऐसे। खाली x बाय एक्स है ना, तो कैंसिल कर सकते हो, या फिर ऐसे हो, मान लो इस तरीके से कुछ लिखा हो 2 प्लस एक्स, तो अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ मैम एडिशन में है, ये कैंसिल नहीं कर सकते आप। मैम लेकिन फिर डिनोमिनेटर में 2 की पावर y रहेगा ना खाली। नहीं, आप 2 की पावर y से 2 की पावर y तो कैंसिल कर रहे हो। ओके मैम, समझ गया। मैम ये नॉमिनेटर में भी y पावर में और डिनोमिनेटर में भी, तो मैम ये होल की पावर y हो सकता है ना? नहीं, वो आपका बेटा पूरे की पावर y होना चाहिए नीचे, यहाँ पर 1 की पावर y नहीं है, 1 प्लस 2 की पावर y है, समझ रहे हो? अगर तुम होल पावर y लिख रहे हो ना, ये तो कुछ और ही बन जाएगा, इसको खोलोगे तो कुछ और ही है, ये तो ये नहीं है, होल पावर होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स की पावर y होनी चाहिए। वैसे भी तुम एडिशन में ऐसे अलग अलग कर भी नहीं सकते, अब ये ऐसे लिख दिया ना, इसको तुम ऐसे अलग नहीं लिख सकते, 1 की पावर y प्लस 2 की पावर y नहीं लिख सकते एडिशन में ऐसे। ठीक है, जैसे मान लो a प्लस बी का होल क्यूब होता है, तो तुम ऐसे लिखते हो क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब, नहीं लिखते ना, इसकी आइडेंटिटी खुलती है एक पूरी, तो ऐसे नहीं लिख यस, सकते। ठीक है। समझ आ गया सबको क्वेश्चन? चलूं आगे अब? यस मैम। अब कुछ चीज की प्रॉपर्टीज भी नोट कर लो, प्रॉपर्टीज ऑफ, मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना। यस मैम, हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी, वही जो कंपोजिट फंक्शन वाली थी, इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन। मतलब जो तुम फंक्शन निकाल रहे हो, ये तुम समझ पा रहे हो, ये वो हो गया, क्या बोलते हैं, वो कॉमन लॉजिक सा ही हो गया ये तो। देखो जैसे ये था, अब यहाँ पर सपोज एक और एलिमेंट होता है इधर, ठीक है, उसकी इमेज ये थी, जब तुम इसका इनवर्स निकालोगे तो मेरे को एक बात बताओ, क्या वो भी एक बाइजेक्शन ही होएगा? यस मैम। उल्टा कर दो इसका, हर एक एलिमेंट से एक इमेज निकल रही है और एक एलिमेंट से दो इमेजेस नहीं निकल रही है। जब आप 1 1 ऑन 2 का केस लेके चल रहे हो ना, तो जब आप इसका उल्टा करोगे ना, तो भी 1 1 ऑन 2 ही बनेगा। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि इनवर्स है, आप इनवर्स निकालोगे किसी बाइजेक्टिव फंक्शन का, बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स निकाल सकते हो बेसिकली, और किसी फंक्शन का निकाल भी नहीं सकते, तो वो भी कैसा आएगा आपका, बाइजेक्टिव होएगा, मतलब 1 1 एंड ऑन 2 होएगा। दूसरी Yes, चीज, sir. अभी जो पीछे हम पढ़ के आए हैं कंपोजिट फंक्शन में, एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू, मैंने जी ऑफ एफ बताया था तुम्हें, राइट? फिर मैंने तुम्हें बोला था एक केस ऐसा होता है जिसमें इक्वल आ जाएगा, वो कब होएगा, जब तुम इनवर्स निकालोगे। देखो एफ दे रखा है, ठीक है, और जी एक्स दे रखा है, तुम एफ एक्स का इनवर्स निकालोगे, वो क्या आ जाए, जी इनवर्स, और जी एक्स का इनवर्स निकालोगे, वो क्या आ जाए, F inverse. समझ रहे हो? ये जो लिखा हुआ है ये इसका इनवर्स है, ये जो लिखा हुआ है ये एफ, ये इसका इनवर्स है, तो ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स हो जाते हैं ना, तो उसी केस में आपका फोग जो है, मैं अभी एग्जांपल लेके बताऊंगी, गॉस के इक्वल आता है। ठीक है, और आता किसके इक्वल है, ये जो भी अंदर होता है ना एक्स, उसी के इक्वल आ जाता है। ठीक है, सपोज एग्जांपल ले लो,
एक तो ले लो ln x, fx को तुम ले लो e की पावर x, और gx को तुम ले लो ln, ऊपर है x, नीचे नहीं है। करो एक बार इसका फोग और गॉफ निकालो। ln2e, अच्छा ln x, gx ln x है ना। आप पहले ये निकालो फोग ऑफ x, मतलब f ऑफ gx निकालना है, मतलब f के अंदर gx डालना है। gx है ये, x की जगह ये डाल दो e की पावर ln ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या x के इक्वल ही आ जाएगा। मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तुम्हें, e की पावर लॉग और नीचे बेस सेम हो तो आपका x एज इट इज आंसर आ जाता है, राइट मैंने, ठीक है। x आ गया इसका अंदर, इसके अंदर, तो गॉफ ऑफ x कैसे निकालोगे, g ऑफ fx, मतलब g के अंदर fx डाल दो, यहाँ पर जो x है उसके अंदर fx डाल दो, ln ऑफ e की पावर x, यही आ जाएगा। हाँ तो पावर आगे आ जाती है ना, तो मैं क्या लिख सकती हूँ ऐसे। तो इसकी वैल्यू अभी भी तुम पढ़ के आए हो, क्या होती है, 1 होती है। 1 ln का मतलब क्या है, बेस क्या है आपका, e है, तो आर्गुमेंट और बेस सेम है तो 1 आएगा आंसर, तो 1 x ही आ गया आंसर। देखो यहाँ भी x आ गया और इधर भी x आ गया, इतना क्लियर हुआ। Yes, ma'am. तो देखो अब इसमें हम चेक करते हैं क्या ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो हमारी कंडीशन जो हमने लिखी है ना वो ठीक हो जाएगी। मैंने यही तो बोला ना कि एक दूसरे के इनवर्स होंगे तो पक्के से दोनों इक्वल आएंगे, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ। इनवर्स के लिए अभी तुम चेक करके आए हो, ये क्वेश्चन तुमने अभी किया है, ये रहा। जब तुमने y इज इक्वल टू e की पावर x, यही तो था ना पीछे भी, एक फंक्शन तुमने fx ले रखा था e की पावर x, इसका इनवर्स निकाला तो क्या आ गया, ln x, मतलब इसका इनवर्स किसके इक्वल आ रहा है, ln x। हाँ मैं क्या कह रही हूँ, ये जो है आपका, ये इसका इनवर्स होना चाहिए। तो तुमने पीछे अब f इनवर्स निकाला ex का, तो वो किसके इक्वल आ गया, gx के इक्वल आ गया ना। इसी तरीके से जब तुम gx का इनवर्स निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा, fx के इक्वल, समझ रहे हो। g ऑफ f, g ऑफ f में लिखा हुआ है, ये जो है ये इसका इनवर्स होना चाहिए g का, और यहाँ f ऑफ g लिखा हुआ है, तो ये g जो है f का इनवर्स होना चाहिए। अब तुमने इस वाले एग्जांपल से तो देख ही लिया, क्या देख लिया, तुम fx से चले थे, तुमने उसका इनवर्स निकाला और किसके इक्वल आ गया, तुम चले थे यहां से fx से चले थे, तुमने इनवर्स निकाला, किसके इक्वल आ गया, gx के। तो मतलब f इनवर्स ऑफ x क्या है तुम्हारा, gx के इक्वल है, ठीक है। और अगर तुम यहाँ पे इसका इनवर्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वो fx के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. तो उस केस में आपका पहली बात तो ये दोनों चीजें इक्वल होंगी, दूसरी बात क्या है, ये किसके इक्वल होंगी, x के इक्वल, जो भी अंदर लिखा हो ना उसके इक्वल होंगी, राइट। समझ आया, इसको क्वेश्चन में भी कर लेंगे आगे। अभी तुम ये बताओ, लॉजिक समझ आया, इक्वल कब होते हैं, ये इक्वल तभी होंगे जब फॉग में जो g है वो f का इनवर्स हो और गॉफ में जो f है वो g का इनवर्स हो, मतलब एक दूसरे के इनवर्स हो बेसिकली फंक्शंस। क्लियर है। यस मैम। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, g ऑफ f का इनवर्स आप निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। तो ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं, इसको वैसे देख लो, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। मतलब गॉफ का इनवर्स निकालोगे, कोई फंक्शन है आपको दे रखा है, पहले गॉफ निकाल के उसका इनवर्स निकालोगे, या फिर पहले एफ इनवर्स निकाल के जी इनवर्स निकाल के फिर आप उस पे कंपोजिट वाला फंक्शन लगाओगे, ऑपरेशन लगाओगे, तो वो आंसर आपका क्या देगा, सेम देगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर एफ एंड जी एक दूसरे के इनवर्स हैं, इफ एफ एंड जी मतलब समझ रहे हो उसका, अगर मैं एफ इनवर्स निकालूंगी तो किसके इक्वल आएगा, जी के इक्वल, और अगर मैं जी इनवर्स निकालूंगी तो किसके इक्वल आएगा, एफ के इक्वल। इसका मतलब यही हुआ ना, भी पीछे पढ़ के आए हो, एक दूसरे के इनवर्स है, एफ का इनवर्स जी है, जी का इनवर्स एफ है, राइट। अगर ऐसा कोई सीन है तो जो इसका और इसका ग्राफ बनेगा, एफ एंड जी का जो ग्राफ बनेगा वो क्या होएगा, मिरर इमेज होएगा ऑफ ईच अदर इन द लाइन
y इज इक्वल्स टू x। इसका मतलब समझ रहे हो? अभी जैसे पीछे आप एग्जांपल करके आए हो ना, ये वाला तुमने देख लिया ना, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। जब तुम fx का इनवर्स निकाल रहे हो तो gx के इक्वल आ रहा है, gx का निकालोगे तो fx के इक्वल आएगा। ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, इसका मतलब तो अब तुम इस fx और gx का ग्राफ बनाओगे ना, तो वो मिरर इमेज आएगा y इज इक्वल्स टू x लाइन के ऊपर अलोंग, मतलब ठीक है। मतलब क्या हुआ, देखो ये y इज इक्वल्स टू x लाइन है। पीछे मैंने एक तो ex एग्जांपल लिया था और एक lnx। ex का ग्राफ कैसे होता है, देखो ex में पढ़ाया नहीं है मैंने भी, ex का ग्राफ में कुछ ऐसे होता है, ठीक है। और lnx का ग्राफ कैसे होता है, ये तो पढ़ा रखा है मैंने, यस मैम, इंक्रीजिंग हम टाइप। लोग का कुछ इस तरीके का होता है। थोड़ा इसको प्रॉपर बना लो। यस मैम। ये हो गई आपकी y इज इक्वल्स टू x। तो देख रहे हो तुम, ये मिरर इमेज है भाई, ऊपर वाले की मिरर इमेज नीचे वाला है, नीचे वाले का मिरर इमेज ऊपर वाला, राइट। तो ये यही कहना चाह रहा है, ये तो e की पावर x का है और ये ln x का है। ये यही कहना चाह रहा है, अगर दो फंक्शंस आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं तो उनका जो मिरर इमेज आएगा, सॉरी उनका जो ग्राफ आएगा वो मिरर इमेज होगा इन द लाइन y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। ये लाइन जो है आपकी क्या है, y इज इक्वल्स टू x। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है, मिरर इमेज क्यों आ रहा है? क्योंकि जब हम इनवर्स निकालते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, ये चेंज कर देते हैं ना, x की जगह y पुट कर देते हैं, y स्वैप कर रहे हैं वहां पे इनवर्स निकालते टाइम। तो इस वजह से ये आ रहा है कि आपका ऊपर नीचे सेम आ रहा है ग्राफ। चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। कई बार ना वो क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दे देगा, कैसे दे देगा, मतलब इसका यूज कहाँ होएगा, क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि दो फंक्शंस हैं, वो ना उनका जो ग्राफ है वो क्या है, मिरर इमेज है इन द लाइन y इज इक्वल्स टू x। तो वहां से तुम्हें क्या पता चल जाएगा कि वो जो दो फंक्शंस हैं वो एक दूसरे के इनवर्स हैं, ठीक है। वहां से तुम्हें सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब वो एक दूसरे के इनवर्स हैं तो तुम क्या लॉजिक लगा सकते हो फिर, f ऑफ g इज इक्वल्स टू g ऑफ f होगा। तो जो भी वो क्वेश्चन में पूछे तो बेसिकली आप निकाल सकते हो ना, आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल रहा है भाई ये ग्राफ ऐसा है तो इनवर्स है एक दूसरे के, इनवर्स है एक दूसरे के, तो f ऑफ g इज इक्वल्स टू g ऑफ f आएगा। और ये आता किसके इक्वल है, x के इक्वल आता है, मतलब जो यहाँ x होता है उसी के इक्वल आता है, राइट। तो क्वेश्चन में इसका ऐसे यूज हो सकता है। चलो, if f is such that R2 are defined by fx is equals to x cube plus 1, आपको ना ये निकालना है f इनवर्स ऑफ 28। देखो पहले तो तुम बड़े मेथड से कर लो, ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है और उसके अंदर उसने x की जगह 28 डाल दिया। तुम क्या करो, हम पहले एफ इनवर्स निकाल लेंगे, फिर उसमें 28 वैल्यू पुट कर देंगे। 28 डाल दो। देखो y इज इक्वल्स टू क्या है, x क्यूब प्लस 1। इनवर्स कैसे निकालते हो, एक्स वाई को स्वैप कर दो, x इज इक्वल्स टू y क्यूब प्लस 1। तो ये y, अब दूसरा स्टेप क्या होता है, y को अकेला छोड़ के y की वैल्यू निकालते हो तो क्या हो जाएगा, देखो y क्यूब इज इक्वल्स टू x माइनस 1, y की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1 की पावर 1/3 होगी। यस। ये मेरा इनवर्स फंक्शन निकल गया। अब क्या करना है मुझे ये निकालना है, ये मैंने f इनवर्स ऑफ x निकाल लिया ना, इसी को बोलते हो f इनवर्स ऑफ x। यस मैम। अब मुझे क्या करना है, f इनवर्स ऑफ 28 निकालना, जहां x है उसकी जगह क्या पुट कर दो, 28। तो आंसर क्या आ जाएगा, 27 की पावर 1/3। हाँ अंकित ठीक है, 3। क्लियर है, ये मेथड तो सबको क्लियर है आई थिंक। दूसरा देखो एक बार, दूसरा क्या होता है, देखो जब भी आपको ऐसे कुछ दे रखा हो ना, f इनवर्स x इज इक्वल्स टू मान लो कुछ भी है a मान लो, तो आप ना इसको शिफ्ट कर सकते हो उस तरफ। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, शिफ्ट करते टाइम आप इसको कैसे लिखोगे, f ऑफ a इज इक्वल्स टू x। समझ रहे हो शिफ्टिंग कैसे की है, x की जगह a कर दिया, a की जगह x। इनवर्स नहीं से नहीं f आ गया। x की जगह a की जगह x नहीं, बस तुम ऐसे ध्यान रखो कि f इनवर्स x इज इक्वल्स टू a है, तो इसको उधर भेजोगे, शिफ्ट मारोगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ a इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो f इनवर्स x इज इक्वल्स टू a है। यहाँ पर क्या है f इनवर्स x, यहाँ पर ये पूछ रहा है। अभी मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, मैं मान लेती हूँ a है, तो क्या मैं लिख दूं 28 इज इक्वल्स टू f ऑफ a। यस मैम। ठीक है, f ऑफ a क्या होता है, x की जगह यहाँ पर क्या डालो a, तो a क्यूब प्लस 1 कितना आ जाएगा 28, तो a की वैल्यू यहाँ से 27, ये भी निकल जाएगी, सेम ही है।
यस मैम सेम। और मेरे को Yes, एक ही वैल्यू निकालनी थी ना, देखो मुझे एक ही वैल्यू निकालनी थी, निकालनी मैंने एक ही वैल्यू। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। इसमें 3 आएगी ना। हाँ 3 आएगी, सॉरी ये ए क्यूब की वैल्यू है, 3 आएगी। ठीक है, आ गया, दोनों से कर लेना, अगर जिसको ये समझ नहीं आया उससे कर लेना, ये नहीं आया उससे कर लेना। मैम एक बार ये समझाना रिपीट करना जो आपने शॉर्टकट समझा। बेटा मैंने ये कहा है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, आपको ए लिखा मिल जाए तो आपको ये एफ इनवर्स इधर शिफ्ट मारना है, तो आप इस तरीके से शिफ्ट मारोगे उसको। ठीक है, उधर एफ ए बन जाएगा वो, और इज इक्वल्स टू जो अंदर लिखा हुआ है ये एक्स एज इट इज। इसका मतलब समझ पा रहे हो वैसे तुम? भाई तुमने पहले क्या डाला था? इसका मतलब बता पाएगा कोई मेरे को? एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू ए है, मतलब क्या? भाई तुमने कहीं ए डाला होगा तब तुम्हें क्या मिला होगा? एक्स मिला होगा। अब ये कह रहा है कि इसका इनवर्स निकालो, तो एक्स से दोबारा पे चले जाओ, ये तो कह रहा है। Yes, ma'am. तो अगर तुम देखो तो क्या ये यही है, एफ ए इज इक्वल्स टू एक्स। भाई यहाँ तुमने ए डाला तो तुम्हें एक्स मिला, तो ये ऐसे ही तो होता है ना, फंक्शन में ए डालोगे तो एक्स मिलेगा, तो इसको ऐसे ही तो रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैंने वही किया है। Yes. ठीक है, मैंने किया कुछ भी नहीं, मैंने लॉजिक ही लगाया है, लेकिन बच्चों को लॉजिक समझ नहीं आता इसलिए मैंने ये डायरेक्ट ही बता दिया था। चलो नेक्स्ट करो क्वेश्चन। देखो आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, एफ एंड जी। एफ एक्स आपको दे रखा है ई की पावर एक्स, जी एक्स आपको दे रखा है 3x माइनस 2। ठीक है, जहां पर एफ क्या है, R2R है, और जी क्या है आपको निकालना है। पहले तो आपको ये निकालना है पहला, दूसरा फिर डोमेन ऑफ निकालो। चलो पहला तो इजी है, कर लोगे सारे। 3e की पावर x माइनस 2। पहला क्या है, गॉफ निकालना है। गॉफ मतलब जी ऑफ एफ एक्स, मतलब जी के अंदर एफ एक्स डाल दो, तो 3 इंटू में ई की पावर एक्स माइनस 2 यही आएगा। सेकंड क्या है, फॉग निकाल दो, मतलब e रेज टू पर 3x माइनस 2। एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो मतलब एफ के अंदर जी एक्स डाल दिया, एफ ये है, इसके अंदर एक्स की जगह जी एक्स डाल दो, तो ये हो जाएगा ई की पावर 3x माइनस 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों का इनवर्स निकालना है, फॉग का इनवर्स और गॉफ का इनवर्स, तो वो भी आता है आपको निकालना। भाई आपको इसका इनवर्स और इसका इनवर्स निकालना है। देखो इसका निकालते हैं पहले, 3 ई की पावर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई। निकाल सकते हो इसका इनवर्स? Yes, ma'am. यस मैम। निकालो तो चलो। ये ऐसे बन जाएगा, y इज इक्वल log x प्लस 2/3 ब्रैकेट में। 2/3। पहले तो तुम क्या करते हो, X एक्स और वाई plus को 2 by स्वैप करते 3. हो। ये किया था क्या तुमने स्वैप? इसमें y को चेंज किया पहले, वहाँ ई x की लग पावर रही। वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ई की पावर वाई क्या आ जाएगा, x प्लस 2/3। यस तो मैम। यहाँ पर मुझे y की वैल्यू चाहिए, लॉग लूंगी, लॉग बेस ही Log. लूंगी दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू ln ऑफ x प्लस 2/3, यही आएगा यस मैम। इनवर्स। अब देखो क्वेश्चन क्या था, इनवर्स ये निकाल के इसका इनवर्स निकालना है, इसका डोमेन निकालना है। ठीक है, इनवर्स हमने निकाल लिया, अब इसका डोमेन निकालना है। डोमेन अब इजीली निकाल लोगे। डोमेन लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है, लॉग के अंदर कुछ भी हो ग्रेटर -2 से बड़ा होना चाहिए log. ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो x शुड बी ग्रेटर देन -2। आंसर क्या आ जाएगा, -2 टू इंफिनिटी। ठीक है, यस मैम। क्या इसी तरीके से नीचे वाला भी कर लोगे? जी मैम। ठीक है, इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर ये आना चाहिए आपका। ठीक है, चेक करना, करके देखना, सेम ही है बिल्कुल। पहले स्वैप कर लेना x को और y को, उसके बाद
लॉग ले लेना, आंसर आ जाएगा। चलो देखो ये स्लाइड ना पूरा का पूरा लिखा हुआ है इसमें, एक बार पढ़ लेना, मैंने थोड़ा अलग से कराया तुम्हें, सब कुछ बता चुकी हूँ मैं जो भी लिखा हुआ है इसमें, बट स्टिल एक बार रीड मार लेना। चलो ये करो एक बार ट्राई। कोई फंक्शन आपको दे रखा है f a to b और g दे रखा है b to c आर डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू दिस एंड gx इज इक्वल्स टू दिस वेयर a b c आपको दे रखे हैं। पहले आपको गो ऑफ 1 निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, g ऑफ f1 निकालना है, ठीक है, यही हुआ ना मतलब। यस मैम। अच्छा g ऑफ f1 मतलब पहले f1 निकालो, मैम 2 आएगा, f1 क्या आएगा भाई, इसके अंदर 1 डाल दो x की जगह, तो 3 माइनस 1 2 हो गया, तो g के अंदर क्या डल रहा है आपका 2, लिख सकती हूँ मैं भाई, इसका आउटपुट मेरे को 2 मिल रहा है, तो g के अंदर 2 डाल दो, अब g के अंदर 2 डाल दो, जैसे ही g के अंदर 2 डाल, अच्छा इसको चेंज कर लेना, इसको ऐसे कर लो, ये b तुम्हें ये दे रखा है। मेरे को एक बात बताओ, मैंने ये चेंज क्यों किया है, मैं यहाँ पर g के अंदर क्या डाल रही हूँ 2 डाल रही हूँ, ठीक है, मेरा फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, ये a है आपका, ये b है और ये c है। a आपको दे रखा है इन्होंने 1 2 3, ये आपका हो गया 2 5 8, आप g के अंदर वही डाल सकते हो ना जो g की डोमेन में हो, यस और नो, यस मैम। वही डाल सकते हो। अब इसने यहाँ 1 3 5 7 लिखा हुआ था और मैं निकाल रही हूँ क्या, g के अंदर 2 डाल रही हूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, जो g की डोमेन में ही नहीं है No, वो मैं ma'am. उसके अंदर डाल रही हूँ, राइट, इस वजह से मैंने वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अब तुम g2 निकालोगे, मतलब यहाँ क्या करना है, x की जगह 2 पुट कर दो 6 आएगा, 7 ये निकालो g ऑफ f ऑफ 2 निकालो, मतलब 2 पुट करो यहाँ, 3 to the 6 minus 1 5, तो g ऑफ 5 पाँच। निकालना है, क्या मैं ये निकाल सकती हूँ, 15 नहीं मैम, इसमें तो है ही नहीं कहीं। नहीं नहीं बेटा, ये रहा b के अंदर, b देखो g का डोमेन b है, ओके मैम। तो g5 क्या हो जाएगा, जब g5 देखो 5 3 से 15 आएगा आंसर, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ होगी क्या, रेंज या डोमेन कोडोमेन के अंदर 15 है ही नहीं, आप ले ही नहीं सकते, हाँ मैम। नहीं ले सकते ना, ठीक है, इसका मतलब ये डिफाइंड ही नहीं है। Not defined. अगर यहाँ पर ये 15 और लिख देता ना, ये 15 और लिख देता, तो तुम आंसर क्या बता देते इसका 15, पर इसने क्या लिखा है 15 लिखा ही नहीं है, उसकी कोडोमेन में 15 है ही नहीं, आप ले ही नहीं सकते 15, तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से ये देखो g ऑफ f3, ये भी नॉट डिफाइंड। f3 3 9 minus 1 8, ठीक है, g मैम ऑफ 8, अच्छा इसकी जगह 8 पुट करोगे तो 24 आएगा, ये तो 24 तो उसकी 24 कोडोमेन में है ही नहीं, राइट, नहीं है ना, जब 15 नहीं है तो ये कहाँ से आ गए? हाँ ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यस यस मैम। तो तुमसे अब कोई गॉफ के लिए डोमेन और रेंज पूछना चाहे तो कैसे बताओगे गॉफ के लिए, देखो यहाँ पे हमने मैम गॉफ C की डोमेन और प्लस के F की डोमेन, जी की डोमेन, नहीं नहीं प्लस नहीं बेटा, डोमेन, आप ये देखो आप गॉफ निकाल रहे थे, राइट, क्या मैं 1 2 3 के अलावा कोई और वैल्यू ले सकती हूँ, नो मैम। नो मैम, 1 2 3 किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए में, ए में, ए क्या है मैम डोमेन। डोमेन ऑफ एफ, राइट, ठीक है, मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा ए, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज में आपके पास आंसर क्या आ रहे हैं, जो सी के अंदर है वही तो आंसर ले सकते हो ना भाई, ए से कुछ उठा रहे हो बी में डाल रहे हो, बी में डाल के सी में आ रहे हो, तो यहाँ की वैल्यूज तुम इनपुट दे सकते हो, यहाँ की वैल्यूज तुम्हें आउटपुट में मिल सकती है, तो मैं बोल सकती हूँ रेंज में तुम्हारा सी सेट है, मतलब कोडोमेन से ले सकते हो तो सी में से आएंगी सारी, Yes, ma'am. क्लियर है ना, Yes, ma'am. कोडोमेन ही रेंज ही हो जाएगा यहाँ पे, तो सारे ही आ जाएंगे। तो इतना समझ आ गया, गॉफ के अंदर तुमसे डोमेन पूछे तो क्या हो जाएगा, इस जो पीछे लिखा हुआ है ना एफ, इसका जो डोमेन है, ठीक है, और रेंज पूछे तो जो बाहर लिखा हुआ है उसका रेंज, दिख रहा है तुम्हें भाई, ए क्या था एफ का डोमेन, और सी क्या है जी की कोडोमेन, ठीक है, चलो रेंज मत बोलो इसको, हाँ रेंज मत बोलो, कोडोमेन बोलो इसको, ठीक है, रेंज मत बोलो भाई, जरूरी तो नहीं है सारे एलिमेंट्स आए, मैंने रेंज लिख दिया, इसको कोडोमेन बोलो, क्लियर है।
यस मैम। गॉफ का डोमेन हो गया ए, जो कि एफ का क्या था डोमेन, और कोडोमेन क्या हो कोडोमेन। गया सी, जो कि जी का क्या था कोडोमेन। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो डायग्राम से समझ लो। ये तीन मैंने बना रखी है भाई, मैं वैल्यू सारी ए से उठा सकती हूँ, पहले ए से उठाऊंगी तभी तो बी पे जाऊंगी ना। अब कुछ ए में है ही नहीं तो मैं उठाऊंगी क्या यहाँ से, तो पहले मैंने ए से उठाई, वैल्यू जी मेरी क्या होगी डोमेन। मैं गई बी में कुछ आंसर आया, वो मैंने जी में डाला, आउटपुट मेरा ये आया, ठीक है। आउटपुट मेरा ये है, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है गॉफ को, तो इनपुट ये हो गया और आउटपुट ये हो गया। इनपुट ए है, आउटपुट क्या है सी, ठीक है। क्लियर है, चलूं आगे। यस यस सबको मैम। क्लियर है क्या? यस मैम क्लियर है। चलो ये ट्राई करो। देखो मैंने तुम्हें इसकी डोमेन और कोडोमेन लिखनी बता दी है, तो सबसे पहला काम तुम्हारा यही होना चाहिए। इसकी डोमेन क्या है 1 3 4। जो एफ की डोमेन है 1 वही, 3 4। ठीक है। ये कहां से कहां तक है, ये डोमेन हो गया। कोडोमेन क्या हो जाएगी इसकी 1 1 2 3। 1 1 2 सॉरी 1 2 कहां से आ गया। मैम 1 3 होगा ना। ये है ना बेटा, देखो जी की कोडोमेन, ठीक है। तो मतलब तुम्हें इतना समझ आ गया, इस फंक्शन में जो भी आएगा ये, इसमें मैं इनपुट वैल्यू सिर्फ 1 3 4 ही ले सकती हूँ। आया समझ? डोमेन का मतलब यही होता है, गोफ के अंदर मैं इनपुट वैल्यूज 1 3 4 ही ले सकती हूँ, और कोडोमेन के अंदर मतलब इसका जो भी आंसर आएगा या तो 1 3 दोनों आ सकता है, या इनमें से कोई एक आ सकता है। मतलब रेंज या तो कोडोमेन की इक्वल होता है या उसका सबसेट होता है, तो इन दोनों में से मुझे कोई वैल्यू मिल सकती है, राइट। तो पहले हम ये निकालते हैं भाई, इनपुट मैंने 1 दे दिया, इसका मतलब क्या है g ऑफ f1। तो f के अंदर जब 1 डाला तो आंसर क्या मिल रहा है, देखो इसका मतलब क्या है, f के अंदर तुमने 1 डाला तो आंसर कितना मिल रहा है 2 ठीक है 2 मिल रहा है। तो अब तुम क्या कर रहे हो, g के अंदर 2 डाल रहे हो, तो जब g के अंदर 2 डाला तो आंसर कितना मिला 3 3। इसी तरीके से दूसरा निकालो g ऑफ f3, मतलब g ऑफ f3। तो f3 मतलब f के अंदर मैंने 3 डाला तो 5 मिला, तो मेरे को g ऑफ 5 निकालना है, 5 डालोगे तो 1 मिलेगा। इसी तरीके से थर्ड कर सकते हो क्या, g ऑफ f4। 4 डालेंगे तो 1 मिलेगा और 1 का 3। 4 डालोगे तो 1 मिलेगा और 1 डालोगे तो 3 मिलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। समझ आया? यस मैम इधर बोलो। वो G4 की जगह 1 आएगा ना थर्ड लाइन में लास्ट में। f4 क्या था आपका, हाँ 1 आएगा। चलो ये बताओ, f भी एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो अभी उन्होंने मेंशन नहीं करा बट तुम्हें पता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुम कैसे लिखते हो, ऐसे ही। यस g भी एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, मैंने तुम्हें बताया था मॉडुलस फंक्शन और एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन एक ही प्राणी के दो नाम है, ऐसे ही बताया था मैंने। gx क्या होता है, ये दे रखा है इन्होंने, ठीक है, और आपको इसकी वैल्यू निकालने को बोला है, निकाल सकते हो भाई, पहले ये निकाल लो। इसका मतलब क्या है, fog -3/2, इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ g ऑफ -3/2, ठीक है। तो g में -3/2 पुट करो, इसमें -3/2 पुट करोगे तो क्या आएगा 3/2। यस अच्छा, वो जो आउटपुट है 3/2 वो किसमें पुट कर रहे हो अब तुम, f के अंदर, तो क्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर G ऑफ 3/2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, 1 ठीक है। इसी तरीके से ये निकालो 4/3, इसका मतलब क्या है g ऑफ f ऑफ 4/3। अच्छा इसमें क्या कहा है, इसने फंक्शन के अंदर आप क्या fx के अंदर आप डालो 4/3, तो जैसे ही fx के अंदर 4/3 डालोगे 1 तो 1 आएगा, ठीक है। इसका मतलब g ऑफ 1 आपको निकालना है, g ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 ही आएगा, राइट, यही आएगा। यस 1 इसके अंदर 1 डाल दो, मॉडुलस फंक्शन में 1 डालोगे तो 1 ही आएगा, तो आंसर क्या हो गया, तो इनका सम पूछा है, दिस प्लस दिस 2 हो जाएगा, 1 + 1 2, ठीक है। क्लियर है? देखो ये रहा, इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, देख लेना फटाफट, आ जाओ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी होमवर्क दे दूंगी फिर। fx दे रखा है x², gx दे रखा है ये, तो fog ऑफ x और gop ऑफ x का आपको सॉल्यूशन सेट निकालना है, पहले तो ये निकाल लो। fog ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ 2 gx, पावर x रेज़ टू का स्क्वायर। मतलब f के अंदर gx डाल दो, मतलब 2x की पावर 2
2, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2 की पावर 2x। यस ठीक है, गॉफ ऑफ x कैसे निकालोगे? g ऑफ fx, मतलब g के अंदर fx डाल दिया, g था ये, इसके अंदर fx डाल दिया, तो x की जगह x स्क्वायर डाल दिया, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x स्क्वायर, राइट। अब Yes. इन्होंने ना ये दे रखा है, यही दे रखा है, यस दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो यहाँ से देखो बेस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, तो सॉल्यूशन सेट कौन सा हो गया? C। ठीक है, इजी था ये, बस तुम्हें लिखना आना चाहिए, इसमें इसमें यही दिक्कत करते हैं बच्चे, गड़बड़ यही करते हैं कि ये उनको लिखना नहीं आता। मैम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ और चलो ये मैं फिर कल कराऊंगी। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देख लो, एक बार देख लो। 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिखा हुआ है। एक बात बताओ, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स मैंने तुम्हें पढ़ाया था, तो क्या ये फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल होता है? वो फ्रैक्शन ठीक है, इसका मतलब तुमने क्या बता दिया, जी एक्स क्या है? 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 0 टू क्लोज ब्रैकेट 0 टू 1 जाती है, पॉजिटिव जाती है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी हमेशा, उसके अंदर तुमने 1 ऐड कर दिया तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है। इतनी चीज सबको क्लियर हुई? ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो ये फंक्शन कौन सा दे रखा है, एफ एक्स, ध्यान से देखो कौन सा फंक्शन है ये, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, आपको ये निकालना है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, एफ के अंदर जी एक्स डाल रहे हो, जी एक्स आपको पता चल गया क्या है, पॉजिटिव है, तो तुम्हें इतना पता चल गया एफ के अंदर तुम कुछ पॉजिटिव डाल रहे हो, यस मैम। एफ के अंदर पॉजिटिव डाल रहे हो, सिग्नम फंक्शन के अंदर पॉजिटिव डाल रहे हो, आंसर क्या आएगा? 1। 1। मैम 1। समझ आ गया? इतना ही था बस ये क्वेश्चन, लॉजिकल ही था सारा। चलो आगे, यस हमारा टाइम हो गया क्या? लग तो रहा है। ठीक है, तो ये नो मैम। क्वेश्चन बाकी एक बार घर से देखो, प्रैक्टिस ये एक बार करना। कर लेना, देखो ये क्वेश्चंस जो इजी इजी एटलीस्ट वो तो कर लेना। मैम अपनी इसको तरफ से प्रैक्टिस कुछ- करनी पड़ेगी। हाँ देखो, ये मैंने तुम्हें इनवर्स निकालना सिखा दिया, तुम सबका निकाल सकते हो, ये वाला छोड़ देना एक बार, ठीक है? ये दोनों तो ट्राई कर ही लेना, हो जाएंगे, सॉल्यूशन भी दे रखे हैं इनके, मैम ठीक है? और एक ये वाला भी निकाल लेना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दूसरी तरीके से लिखा हुआ है, मैंने तुम्हें बता रखा है। इसने ये बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब इसने बोल दिया f इनवर्स इज इक्वल्स टू f, तो तुम ये निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू क्या होती है, x इक्वली आ जाएगी। यस अपने आप का इनवर्स के साथ तुम कंपोजिट फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हो, तो वो जो यहाँ x होता है उसी की इक्वल आ जाती है, राइट? तो उसको ट्राई करके देखना, ये मैंने तुम्हें बताया था ना कि कई बार दूसरे तरीके से लिख देते हैं, वो ये वो वाला क्वेश्चन है। देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, एक बार खुद हाथ से ट्राई करके देखना कि एक